बुद्धि और ज्ञान जब एक ही जगह पर आ जाए तो बदलाव होना निश्चित है। नमस्कार, हरे कृष्णा, जय शनिदेव। प्रिय वृषभ राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं गुरु बृहस्पति के घर में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग 7 जनवरी से लेकर 14 जनवरी 2024 तक रहने वाला है, जहां पर मंगल देव भी विराजमान होंगे। हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे कि बुध महाराज का यह राशि गोचर, अर्थात बुध किसके मालिक है? बुध बुद्धि के मालिक हैं, बुध व्यापार के मालिक हैं, व्यापार के कारक हैं। वहीं पर गुरु बृहस्पति कौन है? गुरु बृहस्पति ज्ञान है। तो ज्ञान और बुद्धि एक ही जगह पर एकत्रित हो रही है, जहां पर सूर्य, साहस, आत्मा हमारी एक ही जगह पर एकत्रित हो रही है। तो कहीं ना कहीं यह बदलाव भले ही चंद कुछ दिनों के लिए हो, किंतु जो है बदलाव होना निश्चित है। आज हम इस प्रोग्राम में यही समझने का प्रयास करेंगे सूर्य और बुध का बुधादित्य योग हमें क्या फल देगा। प्रिय वृषभ राशि के दर्शकों, यह प्रोग्राम आपकी चंद्र राशि एवं आपकी लगन पर आधारित है। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से, तो हमें आप दिए गए नंबर पर, हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और चैनल में नंबर मिलेगा, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मित्रों, अष्टम भाव हमारा कार्यों का रुकावट का होता है। कार्यों में हमारे जो रुकावट होती है कहां से? अष्टम भाव से। जब कोई ग्रह ऐसा बैठ जाता है जो हमें रुकावट कार्यों में डालता है। किंतु यहाँ पर मित्रों सूर्य जो है गुरु बृहस्पति के मित्र हैं। बुध महाराज, यहाँ पर बुध मंगल की जोड़ी जो है उतने उत्तम नहीं बताया गया है, किंतु यहाँ पर सूर्य और बुध अच्छा फल आपको देंगे। क्या क्या फल देंगे? अभी तक जो आपके कार्यों में रुकावट हो रही थी, उस रुकावट को दूर करने का प्रयास यहाँ पर बुध महाराज करेंगे, क्योंकि बुद्धि आपको एक अच्छी बुद्धि का आप एक अच्छी बुद्धि आपको प्राप्त होगी, जिसके कारण आप कार्यों में जो अपनी बुद्धि से, अर्थात अपने जो अभी तक आपको कोई आइडियाज नहीं आ रहे थे कि आपके कार्यों में रुकावट क्यों आ रही है, क्या रीजन है, तो कहीं ना कहीं वह समस्या आपके समझ में अवश्य आ जाएगी, जो कार्यों में आपके जिस कारण रुकावट हो रही है। यहाँ पर बुद्धि में आपके परिवर्तन होना निश्चित है। बुद्धि में परिवर्तन होगा तो कहीं ना कहीं कार्यों में रुकावट जो हो रही थी वह आपकी दूर होगी। बस थोड़ा सा आपको अपने दिमाग पर थोड़ा सा प्रेशर डालना होगा, बस आप समझ जाएंगे कि हमारे कार्यों में किस कारण रुकावट हो रही है। यही भाव हमारे मित्रों हमारे जमीन से रिलेटेड होता है, जहां पर मंगल देव भी विराजमान है। कहीं ना कहीं यह गोचर हमारे जो जमीन जायदाद से रिलेटेड हमारे जो कार्यों में रुकावट आ रही थी उसको दूर करने का प्रयास करेंगे 5 फरवरी 2024 तक। वहीं पर मित्रों अष्टम भाव ही हमारा मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का होता है, यानी कि इंसान जीवित तो रहता है लेकिन मृत्यु के समान होता है। अष्टम भाव से में ही जब कोई ग्रह हमारा इस तरीके का अशुभ ग्रह बैठ जाता है तो हमें कहीं ना कहीं मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जो मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपको किसी प्रकार की हो रही है वह आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। अच्छा मित्रों, उसी के साथ ही साथ हम आगे बात करें कि यही भाव हमारे आपके पति, अगर स्त्री हैं आप, आपके सुहाग का होता है। आपके सुहाग, आपके पति को किसी प्रकार की कष्ट परेशानी बहुत दिनों से परेशान कर रही थी, वह भी दूर होती हुई नजर आ रही है इस सूर्य और बुध के बुधादित्य योग से। आगे जो आने वाले जो दिन रहेंगे 31, ध्यान दीजिएगा, 31 जनवरी 2024 तक कहीं ना कहीं परिवर्तन अवश्य ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें, यही भाव हमारे विदेश का कहीं ना कहीं 12वां भाव और कुंडली का अष्टम भाव हमारे विदेश का भी होता है। जिन लोगों की विदेश यात्रा वगैरह नहीं हो पा रही थी या जिन लोगों का वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो कहीं ना कहीं संभवतः आपका वीजा या विदेश से अच्छी आपको खबर यह प्राप्त हो सकती है। विदेश से अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, वह आपका पास हो सकता है। उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें कि चेहरे का ग्लो, चेहरे की चमक, यह पुनः आपकी अवश्य ही वापस आएगी। जो चेहरे की चमक है, ग्लो है, यह आपका पुनः ही अवश्य ही वापस आएगा। अच्छा मित्रों, देखिए 3 ग्रहों की दृष्टि भी हमारे एक भाव को प्रभावित कर रही है, जहां पर सूर्य भगवान की 14 जनवरी तक रहेगी, बुध और मंगल की पड़ती रहेंगी 31 जनवरी तक। फिलहाल में 5 फरवरी तक मंगल यहाँ पर रहेंगे, 31 जनवरी तक यहाँ पर बुध महाराज रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इनकी एक दृष्टि, अर्थात सप्तम दृष्टि मंगल की, सूर्य की और बुध की आपके एक ही भाव पर प्रभावित, आपके एक ही भाव को प्रभावित करेगी। कौन सा भाव होगा? ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात कुंडली का धन भाव। आपके धनेश कौन बनते हैं? बुध महाराज बनते हैं। बुध महाराज अपने ही घर को देखेंगे और मित्रों वहां पर मंगल भी आपके धन भाव, आपके कुटुंब भाव को देख रहे हैं और सूर्य भगवान भी देख रहे हैं। देखिए बड़ा सहयोग, उत्तम सहयोग है।
यहाँ पर आपके परिवार में जो विवाद हो रहा था वह दूर होगा, किंतु यहाँ पर चिड़चिड़ापन, बौखलाहटपन यह आपको महसूस होता रहेगा कभी कभी। तो गुस्से पर आप कंट्रोल रखिएगा। कुछ रेमेडीज उपाय हम आपको बताएंगे, वह उपाय आप करते रहिए। धन की स्थिति जो होगी वह बड़ी मधुर होगी, उत्तम होगी। धन की प्राप्ति, रुका हुआ धन, फंसा हुआ पैसा आपका ये कहीं ना कहीं रिकवर हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में मित्रों बुध अच्छी स्थिति में है, मंगल और सूर्य अच्छी उत्तम स्थिति में है, तो आपका रुका हुआ फंसा हुआ धन आपका अवश्य ही रिकवर होगा, आपको प्राप्त होगा। अच्छा मित्रों, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, यही भाव हमारे मित्रों परिवार का हो जाता है, कुटुंब का, परिवार का भाव। हमारे जो परिवार में हम सब लोग रहते हैं, इसका भाव कौन सा हो जाता है? हमारा द्वितीय भाव, अर्थात कुंडली का दूसरा भाव। अभी परिवार में हो रहा ग्रह कलेश आपका दूर होगा, किंतु आप पर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा देखा जाएगा। काम के प्रति लेकर प्रेशर जो होगा आप पर थोड़ा सा ज्यादा देखा जाएगा। वचन कुछ बाधे, कुछ वचन आप किसी से अगर बाधे करे बैठे हैं, कुछ वचन आप किए बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आप वचनों पर भी आप खरे उतर पाएंगे, अपने वचनों को भी यहाँ पर पूरा कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जिन लोगों को भूख नहीं लग रही थी या खाना पीने में मतलब शरीर में कष्ट परेशानी की वजह से आपको भोजन अच्छा नहीं लग रहा था, तो कहीं ना कहीं आपको भोजन अच्छा लगना प्रारंभ हो जाएगा। और साथ ही साथ में कुछ क्योंकि यही गुण भाव होता है हमारे गुणों का, तो कुछ चीज अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके लिए उत्तम बेहतर समय होगा। आप कुछ चीज किसी चीज को सीखना चाहते हैं तो आपके लिए अब देखेंगे उसमें आपका लगाव बड़ा ही अच्छा देखा जाएगा। आप कोई चीज नई सीखने वाले हैं या सीख रहे हैं, कोई चीज नई जिसे आपको लगता है कि मुझे लाभ होगा, तो अवश्य ही आपको लाभ होगा। अगर सही दिशा में कोई चीज आप सीख रहे हैं तो आपको अवश्य ही लाभ होगा, क्योंकि इस समय जो गुण आपके अंदर आएंगे बड़ी उत्तम गुण होंगे, अच्छे गुण होंगे। कोई चीज पर आपका ध्यान जो होगा बड़ी ही केंद्रिता से होगा। आपका ध्यान जो, आपका बुद्धि जो होगी वो अच्छे कार्यों की तरफ ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं आपके लिए उत्तम समय, अच्छा समय, यह सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके लिए उत्तम अच्छा साबित होगा। मित्रों, उसी के साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नेत्रों में, आंखों में आपके जलन महसूस हो सकती है, आंसू यह महसूस हो सकते हैं, कहीं ना कहीं यह थोड़ा बहुत आपको महसूस हो सकता है। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि रेमेडीज उपाय आपको क्या करने चाहिए। देखिए, बुध महाराज कौन है? ग्रहों के राजकुमार हैं। बुध महाराज कौन है? ग्रहों के राजकुमार हैं। तो कहीं ना कहीं बुध महाराज नपुंसक हैं, तो आप किसी भी किन्नर को आप हरी चूड़ी या हरे वस्त्र दान कर सकते हैं। हरी चूड़ी या हरे वस्त्र दान कर सकते हैं। या फिर आप देखिए, बुध महाराज गणेश जी को बड़ा ही अपना, गणेश जी को बहुत ज्यादा मानते हैं। गजानन भगवान को बुध महाराज बहुत ज्यादा मानते हैं, तो आप गणेश जी की आराधना सच्चे मन से करिए। गणेश जी पर आप बुधवार के दिन मूंग की दाल वगैरह भी चढ़ा सकते हैं, और उसी के साथ ही साथ मूंग की दाल के साथ ही साथ में आप जो है मित्रों दुर्भा आदि चढ़ा सकते हैं। गणेश जी पर आप दुर्भा आदि चढ़ा सकते हैं, मूंग की दाल चढ़ा सकते हैं। बुधवार के दिन अपने घर के जो पौधे आपके हैं, गमले हैं, उनमें आप जल दीजिएगा। या फिर आप कहीं भी आप एक पौधा, वृक्ष का कोई भी पौधा लेकर अच्छी जगह पर उसका वृक्षारोपण करिए। कहीं भी आप उसको लगाइए, जैसे कहीं बहुत सारी जगहें होती हैं रोड के किनारे, आप उस पर चुनवा दीजिएगा, मतलब चारों तरफ लगवा कर उसका आप ध्यान रखिएगा पौधे का। अगर आप यही कर लेते हैं तो भी आपको बुध महाराज बड़ा उत्तम फल देंगे, क्योंकि बुध महाराज को हरियाली बड़ी पसंद है, हरियाली बहुत पसंद है। गौ मैया को आप हरा चारा भी बुधवार के दिन दे सकते हैं, इससे भी बुध महाराज अति प्रसन्न होते हैं। या फिर मित्रों आप क्या कर सकते हैं, आप जो है बुध महाराज का कोई भी सरल मंत्र नेट से निकालकर आप उनका जप कर सकते हैं, जिससे भी बुध महाराज उत्तम अच्छा फल देते हैं। मुझे आदेश दीजिएगा, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, जय।